बच्चों जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो जैसे नाम से ही हो गया द्विध्रुव। द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव में होता क्या है, इसमें हम दो आवेश है हमारे पास और पहले आवेश का मान भी Q है और दूसरे का मान भी Q है, अर्थात दोनों आवेश क्या हैं, समान है, दोनों के मान समान हैं, किंतु एक आवेश नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, अर्थात दोनों की प्रकृति अलग अलग है, एक ऋणावेश है और दूसरा धनावेश। और इन दोनों आवेशों को यदि हम एक दूसरे के काफ़ी निकट रख लें, दोबारा बता रहा हूँ, दोनों आवेशों को यदि हम एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक रख लें तो जो ये पूरा का पूरा समायोजन है वह कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अर्थात पहले जैसे हम एक आवेश के प्रकृति के बारे में अर्थात उसका बल या उसके वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अब पूरा एक सिस्टम, ऐसे सिस्टम हो गए जिसमें दो आवेश हैं, तो यह कहलाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोबारा ध्यान दो, वैद्युत द्विध्रुव यदि दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के काफ़ी निकट रख लें तो जो ये समायोजन हमारा बनेगा यह कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इनके बीच की जो दूरी है वह काफ़ी कम होनी चाहिए और गणितीय सुविधा के लिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए इसके बीच की दूरी को हम ले लेते हैं 2l। दोबारा ध्यान दो, हम जैसे दूरी को हम r भी ले सकते थे या l भी ले सकते थे या 2r भी ले सकते थे, किंतु हमने यहाँ पर गणितीय सुविधा के लिए, आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें इस लेंथ को l न मानकर 2l मानकर क्या सुविधा हमें प्राप्त होती है, तो अपनी सुविधा के लिए हम इस लेंथ को 2l ले लेते हैं। तो दूरी है वो होगी 2l। दोबारा कह रहा हूँ कि गणितीय सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए उस दूरी को l न मानकर हम 2l ले लेते हैं। ठीक हो गया, तो यह पूरा सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के काफ़ी निकट रखें तो ये पूरा का पूरा सिस्टम कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इस डाइपोल के द्वारा हम आगे पढ़ेंगे कि वैद्युत क्षेत्र का मान किसी बिंदु पर कितना होगा या विभव का मान कितना होगा। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे? देखो, यदि हम आवेश दोनों आवेशों के मान तो बराबर हैं, तो आवेश के मान और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल है वह कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अर्थात कोई भी एक आवेश और उन आवेशों के बीच की जो दूरी है, द्विध्रुव में दूरी होगी 2l, तो इसका जो गुणनफल है यह कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अर्थात यदि Q इंटू 2l या 2QL यदि कहीं पर आए कैलकुलेशन में, तो उसको हम एक चर राशि P के द्वारा हम प्रकट कर सकते हैं, तो यह कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो परिभाषा होगी है वो हो जाएगी किसी वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का मान और द्विध्रुव के बीच की जो द्विध्रुव में आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका जो गुणनफल है वह कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और यह एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है वह होती है हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। किसी द्विध्रुव में, डाइपोल में ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ठीक हो गया। और इस प्रकार से जो ये दिशा होगी इसकी, ये हो जाएगी ऋण आवेश से और धन आवेश की ओर। ठीक हो गया। और यहाँ से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो मात्रक हो जाएगा ये हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम और लेंथ होगी मीटर में, कूलाम मीटर। ठीक हो गया। इस प्रकार से दो टॉपिक हमने पढ़े, एक
इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मान कितना होता है, इसकी परिभाषा क्या है।